बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हलवे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज आपके साथ बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में बनने वाला चने की दाल का हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट रेशो होगी, कितनी दाल में कितनी चीनी जाएगी, कितना घी जाएगा, और सबसे बड़ी बात बहुत ही आसान स्टेप के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके लिए घर पर इसको बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलते हैं मज़ेदार सा, आज हम बनाएंगे चना दाल हलवा, जिसके लिए देखिए मैंने ये वाले 2 गिलास दाल के लिए थे और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रखा। इस गिलास की मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मीठा बनाए तो आपके पास मेजरमेंट के लिए जो भी बर्तन हो उसे लाजमी अपने पास रखा करें। देखिए 2 गिलास मेरे पास ये चने की दाल थी, तो इसमें मैंने 3 गिलास ये वाले दूध के शामिल कर दिए हैं। नॉर्मल डेयरी का मिल्क है, जो कि बेकरी से आराम से आपको मिल जाता है। कोई मैंने टेट्रा पैक डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं किया। 2 कप दाल को 2 घंटे भिगोया। भिगोने के बाद 3 गिलास मैंने इसमें दूध के शामिल कर दिए। दूध में उबाल आ चुका है। हल्की आग पर रखकर आपने दाल में से दूध को खुश्क कर लेना है, और इतने में ही जो दाल है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। देखें दूध में अभी भी हल्की सी नमी मौजूद थी। मैंने क्या किया, इसको जूसर जग में डाला और इसको ग्राइंड करने की, पीसने की कोशिश की। किसी भी मशीन से दाल का पेस्ट नहीं था बन पा रहा। मैंने फाइनली क्या किया, मैंने हामन दस्ता लिया और उसमें बहुत अच्छे तरीके से दाल को पीस लिया। दाल गर्म हो तो अच्छे से पीसी जाती है, अगर दाल ठंडी हो गई तो इसको पीसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, 2 गिलास दाल के लिए 1 गिलास आपने घी का इस्तेमाल करना है। देखिए पिघला हुआ घी नहीं लीजिएगा, गाढ़ा घी लीजिएगा। और जी 1 गिलास मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। और जी 2 गिलास दाल के लिए 1 गिलास घी और 1 गिलास ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, घी को मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और जी घी मेल्ट हो गया। गरम नहीं करना, सिर्फ घी को मेल्ट करना है। उसके बाद आपने पेस्ट की हुई चने की दाल इसमें शामिल कर देनी है। अब असल जो मज़ा है ना, असल जो मेहनत है वो अभी से शुरू होगी। आपने बिल्कुल दरमियानी आग पर रखकर, जी हाँ हल्की आग पर नहीं, हल्की से थोड़ा सा तेज़ रखिएगा। हल्की आंच पर रखते हुए आपने दाल को फ्राई करना है। मुझे दाल को फ्राई करते हुए कम से कम 45 मिनट लगे हैं। जी हाँ, बड़े ही सब्र और तहम्मुल का काम है। इंशाल्लाह आपको इस सब्र का सिला भी मिलेगा। जब आप इसको अपने घर वालों को खिलाएंगी तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छा जी, 45 मिनट मैंने दाल को भून लिया, और जब आप देखें कि घी दाल से सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो अब आपने इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और साथ ही पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी भी इसमें शामिल कर देनी है। हल्की आंच पर रखते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी मिक्स होगी ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो हलवा है ना, उसमें शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। एक स्टील की मैंने ट्रे ली, उसको अच्छे से घी से मैंने ग्रीस कर लिया था, और गरम गरम चना दाल हलवा आपने इस डिश में डालकर उसको बिल्कुल सेट कर लेना है। एक जैसा आपने सेट कर लेना है स्पैचुला की मदद से। जब हलवा डिश में सेट हो जाएगा तो उसके ऊपर आपने थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं थोड़े से, और वो मैंने फैला दिए हैं। ड्राई फ्रूट को हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये हलवे के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। पंखे के नीचे मैंने इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखा। यहाँ पर ये हलवा सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसकी टुकड़ियाँ बना ली, कतलियाँ बना ली। यहाँ पर मैंने हलवाई स्टाइल इसकी कतली बनाई है, जो कि मैं तिरछा कटिंग करके एक टुकड़ी की शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको चौकोर शेप में भी काट सकते हैं। अच्छा जी, शेप देने के बाद आपने मज़ीद इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने टोटल जो टाइम है ना, वो 2 घंटा दिए थे इस दाल को, और मैंने क्योंकि वीडियो को फाइनल करना था तो इसलिए मैंने जल्दी इसको तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसको मज़ीद ठंडा करेंगी तो ये जो हलवा है ना, टुकड़ी हलवा, ये और मज़ीद सख्त होगा।